डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान में सत्ता संघर्ष की अटकलें तेज। राष्ट्रपति पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर को भेजा इस्तीफा। आरोप आईआरजीसी कमांडरों के हाथ में नियंत्रण। फाइनल जीत के बाद रजत ने ट्रॉफी चूमी। कोहली ने गले लगाया। सूर्यवंशी अवार्ड लेने पहुंचे। आईपीएल 2026 के टॉप 27 मोमेंट्स फैंस रोमांचित हुए। राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर फिर महंगा। 42 रुपए बढ़ी कीमत। बीते 6 महीनों में कुल 1532 रुपए की बढ़ोतरी से कारोबारियों पर बढ़ा बोझ। जेडब्ल्यू एडवांस 2026 में राजस्थान का दबदबा। टॉप 3 में प्रदेश के छात्र शामिल। पहले दूसरे रैंक कोटा के विद्यार्थियों ने हासिल की। सीकर का छात्र तीसरे स्थान पर। राजस्थान के 20 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। तेज रेत के बवंडर से तापमान में गिरावट। साथ ही जिले में सबसे ज्यादा गर्मी दर। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने करौली में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने साइकिल यात्रा निकालकर जल, जंगल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही सर्किट हाउस से शुरू हुई यात्रा में आमजन को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के लिए प्रेरित किया गया। वहीं पाचना बांध पर सरोवर पूजन और पौधारोपण कर अच्छे मानसून और जिले की खुशहाली की कामना की गई। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल संरक्षण के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही नायक ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जल है तो जीवन, तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत, जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो इसके तहत हम अपने जो नदी के स्रोत हैं, नदी, नाले, तालाब, इनकी हम सफाई करेंगे, वो जल का संरक्षण करेंगे और जल का भूमि में पुनर्भरण करेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो इसके तहत कई योजनाएं, कई विभाग इसमें लगे हुए हैं। मुख्यतः 5 विभाग लगे हुए हैं। तो सबको एक टारगेट दे दिया गया है और इस अभियान को न केवल सरकार का ही अभियान बनाने के है, बल्कि इसको जन अभियान था। और एक हमारे साइकिल की जो रैली थी बच्चों के लिए, उसको माननीय मंत्री जी ने रवाना किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गंगा जल वंदे मातरम जो निर्देश दिए, उनकी हम सभी पालना कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो सरकार से टारगेट मिले हैं उनको पूरी तरह लगभग 5 जून तक हम पूरे कर देंगे। जल है। सवाई माधोपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। लक्ष्मी विहार कॉलोनी खेरदा में एक विवाहित ने फंदे से लटक कर जान दे दी। ससुराल पक्ष ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पीहर पक्ष की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मृतका नेहा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज में बाइक और कार की मांग कर रहे थे। दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी है। ये कि सब नया नाम की मेरी बुआ जी की लड़की थी। अच्छा। प्रोग्रामा था, ऐसा हुआ 2023 22 अप्रैल को ये शादी हुई थी मेरी बुआ जी की लड़की की। अच्छा। यहाँ पे संजय नाम के लड़के थे, संजय नायक के नाम, जिनके पिताजी का नाम है ओम जी और माता जी का नाम है ममता। तो बात ऐसी हुई 22 अप्रैल 2023 को शादी अच्छी खुशी कुशल मंगल हिंदू रीति रिवाज से हो गई। उसके बाद में साल भर बाद में उसकी बेटी हुई। तो बेटी होने के बाद में उसके ऐसे करामात पता चले। उसने फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा था कि मुझे तो स्प्लेंडर बाइक चाहिए, मुझे तो शिफ्ट दिलाओ। आप लोगों से? हाँ, हमारे को।
लड़की वालों को फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे तो स्टैंडर्ड चाहिए, शिफ्ट चाहिए। तो ऐसे अब वो माँ है, बिना बाप की बेटी है, वो लड़की 2005 के अंदर उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक छोटा भाई है 20 साल का, पूरे 3 बहनें कैसे ना कैसे करके वो हमारे यहाँ ननियाल में रहते हैं। ये दहेज मृत्यु की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके के भाई ने संजय ने रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दहेज की कारण बता करके इन्हें रिपोर्ट दी है। अच्छा, उसकी जांच हो रही है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर करौली के मदन मोहन जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने सुबह से देर शाम तक मंदिर में दर्शन किए, जिसके लिए लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान मंदिर परिसर में कथा, भजन, कीर्तन और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने भी मदन मोहन जी के दर्शन कर प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए भक्त ओम प्रकाश शर्मा ने श्रद्धालुओं के लिए आमरस पान की विशेष व्यवस्था की, जिसमें सैकड़ों भक्तों को राहत मिली। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक बालकिशन शर्मा के सेवानिवृत्त समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पूरे अवसर पर अजमेर और जोधपुर रेल मंडल के दर्जनों आला अधिकारी उपस्थित रहे, तो वहीं स्थानीय सामाजिक संगठन श्री साईं दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप और नगरवासियों ने 21 किलो के फूलों के हार से उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों, आसपास के स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बालकिशन शर्मा को श्रीफल उपहार और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आरपीएफ, जीआरपी और सिटी थाने के अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए। सर्विस मिलती है उनको, वो बड़ों के आशीर्वाद और परिवार में सबके भाग्य की बदौलत ही होती है। आज के दिन में पिताजी को और सब साथियों को जिन्होंने भी को बहुत ही यादगार बनाए हैं, उनको तहे दिल से स्वागत का आभार व्यक्त करता हूँ। और वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सबके साथ सबके हाथ करूँ, फिर भी मेरे से कोई गलती हो। श्रीगंगानगर के घटसाना क्षेत्र में अवैध खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां चक 2 FM स्थित एक जिप्सम खनन लीज, जो कि करीब 8 माह से सील और विवादित बताई जा रही है, वहां से धड़ल्ले से खनिज निकाला जा रहा है। स्वीकृत 83,433 मीट्रिक टन जिप्सम की अनुमानित लगभग, आपको बता दें, अनुमति के बावजूद भी अक्टूबर 2025 के बाद से कोई रवाना जारी नहीं हुआ। फिर भी स्थानीय स्तर पर लगातार ट्रॉलियों और ट्रेलरों से जिप्सम भरकर ले जाया जा रहा है। इस अवैध खनन और परिवहन से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। वहीं बंद और सील लीज से किसके संरक्षण में ये खनन हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।